वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस न्यू स्टडी व्लॉग। एंड आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज मैं करने वाली हूँ ऑल नाइटर पुलर, जो कि मैं जनरली नहीं करती हूँ। मैं दिन में ही पढ़ती हूँ, रात में इतना नहीं पढ़ती। बट मैंने आज इसलिए ऐसा डिसाइड किया बिकॉज आज का मेरा दिन पूरा अनप्रोडक्टिव गया था। बिकॉज मैं सुबह देर से उठी थी, उसके बाद फिर मैंने अपने प्रीवियस डे के वीडियो को एडिट किया, वॉइस ओवर किया, एंड बस इन्हीं सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया और मैंने मुश्किल से बस 1-1.5 घंटे पढ़ पाया। तो जब मैं कोचिंग गई तो कोचिंग से आने के बाद आई डिसाइडेड कि चलो इस दिन को ना सही तो रात को प्रोडक्टिव करते हैं। तो अराउंड 7:15 मैं बैठ गई मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर लगाने, जो कि 2024 का सेट 1 था। और ये मैं 10th CBSE, जिसका नाम अब 10th एग्ज़ाम हो गया, इस वाले ऐप से लगा रही थी। एंड आई नो आप लोग को भी इसके बारे में पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस मुझे वो ऐप पसंद है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसको सॉल्व करना तो मैंने 7:15 के आसपास से स्टार्ट कर दिया था, बट बीच में मैंने खाना वगैरह खाया एंड थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था, इसीलिए लगभग ये 9, साढ़े 9 तक हो पाया था। बट अकॉर्डिंग टू माई टाइमर क्लॉक मैंने इसको 1 आवर एंड 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मैं हमेशा टाइमर लगाती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मैं बीच बीच में उठ जाती हूँ और इसलिए मैं एग्जैक्ट टाइम पता नहीं कर पाती कि मैंने कितना पढ़ा, इसलिए मैं टाइमर लगा कर ही पढ़ती हूँ। आफ्टर डैट मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू किया ऑफ साइंस फ्रॉम द अरियांत बुक। एंड साइंस को सैम्पल पेपर लगाने का मेरा फंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले MCQs वाला जो पार्ट है उसको टिक करो, पीछे से चेक करो, उसमें अपना स्कोर देखो, जो कि इस बार मेरा 20/20 आया था फॉर्चुनेटली। एंड आफ्टर डैट जो भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है उसमें मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, फिर आंसर को ओरली बोलती हूँ बिकॉज लिखने में यार थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए तो मैं उसको ओरली बोलती हूँ। आफ्टर डैट पीछे से भी आंसर को पढ़ लेती हूँ एक बार कि उन्होंने क्या दिया है। बाय द वे ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में देखा है, तो आप इसका सॉल्यूशन नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अब ये भी कंप्लीट हो गया था तो उसको टिक कर देते हैं। बाय द वे ये जो टू डू लिस्ट थी ना, ये मैंने पूरे दिन की बनाई थी, बट अब पूरे दिन तो मैंने पढ़ा नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसे पूरे को कंप्लीट कर पाऊँगी, बट जितना भी हो सकता है उतना इसमें से मैं टास्क कंप्लीट कर लूँगी। सो आफ्टर दैट मेरा कुछ रीड करने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो सनलाइक स्टडी का एक रिवीजन लेक्चर देख लेते हैं। तो पहले मैंने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का देखा, आफ्टर दैट मैंने डेवलपमेंट का देखा, एंड आफ्टर दैट मैंने जोग्राफी का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसका वीडियो लेक्चर देख लिया। बट देन आई रियलाइज़ कि यार जब तक रीड ना करो ना चैप्टर को, तब तक ऐसे फीलिंग नहीं आती कि तुमने वो चैप्टर पढ़ लिया है या रिवाइज कर लिया है। सो आई थॉट कि एक बार रीड भी कर लेना चाहिए। सो आई स्टार्टेड रीडिंग द चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड इसको रीड करने के बाद मैंने डेवलपमेंट को भी रीड किया था। बाय द वे ये मेरा छोटा भाई है, जो कि जब तक मैं सोती नहीं हूँ तब तक वो भी नहीं सोता, इसीलिए वो भी मेरे साथ पूरी रात जागा था। लाइक वो 2-2:30 बजे के आसपास सोया होगा जब मैंने उसको बहुत प्लीज़ करके सुलाया। बट वो मुझे इतना परेशान नहीं करता, बस वो बैठा रहता है, तो इसीलिए मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती उससे। और एक्चुअली मैं उसकी कंपनी बहुत इन्जॉय करती हूँ रात में, बिकॉज मुझे अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता। तो बस ऐसे ही मैंने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी किया एंड उसके बाद डेवलपमेंट भी रीड किया, बट डेवलपमेंट वाले का जो मतलब टाइम लैप्स था वो नहीं बना पाई थी मैं। सो इसको भी अब मैं कर लेती हूँ टिक मार्क इन माई टू डू लिस्ट। एंड ऑल्सो मैं आपको टाइम बता दूँ तो 2 बज गए थे, एंड इस टाइम तक मैं थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई थी, मुझे थोड़ा सा स्लीपी फील हो रहा था। तो आई थॉट कि चलो कुछ बनाते हैं गरम गरम, इससे नींद भी उड़ जाएगी एंड दूसरी चीज़ मुझे भूख भी लगी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैक्रोनी बनाते हैं। एंड मेरी चॉपिंग स्किल्स मत देखो, बट मेरी कुकिंग स्किल्स सच में बहुत अच्छी है, बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट माई कुकिंग स्किल्स, क्योंकि मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ ये जो फास्ट फूड वगैरह है। एंड आई वॉज थिंकिंग कि क्यों ही टाइम वेस्ट करना, तो मैं बनाते बनाते भी जो मतलब सेकंड चैप्टर था ना जोग्राफी का, उसको एक बार दोबारा से वीडियो सुन लिया, क्योंकि 2 बार सुनोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए। आफ्टर डैट मैंने जो ये वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर था जोग्राफी का 3rd, तो उसको मैंने मतलब मैक्रोनी खाते खाते उसको भी देखा, एंड उसके साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत शॉर्ट्स भी चलाए थे, तो हाँ थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। एंड आफ्टर डैट फाइनली कम्स माई फेवरेट पार्ट, दैट इज़ मैंने आशु सर का जो 31 MCQ वाला वीडियो है उसको मतलब लगाया एंड उसके क्वेश्चंस लगाए। बट मेरे काफ़ी जल्दी लग गए थे, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें बच्चों को समझाना होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है लाइव क्लास में, और मैं तो 2x की स्पीड पर देख रही थी और क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर रही थी, तो मुझे कम टाइम लगा था। बट सीरियसली चैप्टर्स को समझाने में आई प्रेफर रक्षक सर फ्रॉम
PW एंड कभी कभी आशुष सर का भी। बट जो MCQ बोल रही हूँ मैं, जो हमारे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है उसके लिए आई ऑलवेज़ प्रेफर आशुष सर, बिकॉज उनके क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे होते हैं। वरना बाकी सारे टीचर्स तो बस NCERT के जवाब देते हैं या फिर बहुत ही सस्ते सस्ते क्वेश्चन लाते हैं, बट आशुष सर के क्वेश्चन रियली ये डिफरेंट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो मैं हमेशा उन्हीं के देखती हूँ न्यूमेरिकल्स। ऑल्सो आप देख ही रहे होंगे कि मुझे टेबल पे पढ़ने का मन नहीं था, तो आई स्विच टू बेड। तो ये जो वीडियो है इसकी टोटल लेंथ थी 2 आवर्स की अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें 31 क्वेश्चन सर ने लगवाए थे, तो बस मैंने इसको भी कंप्लीट किया। एंड आफ्टर डैट बज गया था लगभग 4, एंड मेरी जो कोचिंग है वो 7 बजे से 10 बजे तक मेरी टेस्ट सीरीज़ थी, तो मुझे कोचिंग भी जाना था सुबह, तो आई थॉट कि आप थोड़ा सा सो जाते हैं 1-1.5 घंटे, उसके बाद उठकर कोचिंग जाएंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार। चलो बाय बाय।